सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। आप सभी साथियों ने मनावर विधानसभा क्षेत्र से मुझे दोबारा विधायक जिताने के लिए मैं मनावर विधानसभा क्षेत्र के हमारे समस्त जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जाबाज के जय युवाओं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे और हमारे सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों ने जो मुझे जिताने के लिए दोबारा पुनः विधायक प्रत्याशी बनने के लिए जो मतदान दिया और मुझे मेरी जीत में आप लोगों ने जो सहयोग किया है, मैं आप सभी साथियों का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, हमारे जय युवाओं का, हमारे छात्र छात्राओं का, खासकर जो इंदौर में रहकर पढ़ाई करते थे और जो संवैधानिक लड़ाई का महत्व समझते थे और संवैधानिक लड़ाई के महत्व को देखते हुए मेरे विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मदद करी। आप सभी युवा स्टूडेंट्स को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मनावर विधानसभा क्षेत्र से मुझे दोबारा विधायक प्रत्याशी चुनकर सिर्फ मनावर क्षेत्र की जनता, मनावर क्षेत्र के गरीब, मनावर क्षेत्र के आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति, हमारे मांझी समाज, हमारे धनगर समाज, हमारे बंजारा समाज, हमारे सभी मानकर समाज, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग, सभी समाज, हमारे सिरवी समाज, पाटीदार समाज, मुस्लिम समाज, हमारे हिंदू भाई, सभी ने जो मुझे सहयोग प्रदान किया और दोबारा मुझ पर जो विश्वास जताया और सिर्फ डॉक्टर हीरा अलावा को मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं भेजा, इस प्रदेश के जो करोड़ों गरीब वर्ग है, जो अंतिम विकास के अंतिम पायदान में खड़े हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, आज भी गरीबी के इस दलदल में फंसे हुए हैं, उन सब की आवाज को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाया, दोबारा पहुंचाया। मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं और उन सभी साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस जीत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कहीं न कहीं घर रहकर टेलीफोन पर अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया कि मुझे दोबारा विधानसभा में पहुंचना चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, मैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय प्रियंका गांधी दीदी जी और सोनिया गांधी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ जैसे युवा पर भरोसा किया और मुझे दोबारा विधायक प्रत्याशी का टिकट दिया और मध्य प्रदेश की विधानसभा में जीतने का एक अवसर आप लोगों ने मेरे लिए दिया था। उस अवसर में हमारे क्षेत्र की जनता ने मुहर लगाई है। ये कि साथियों, हम कितने वोटों से जीते ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जीत गए और डंके की चोट पे जीत गए ये मायने रखता है। विरोधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस से जुड़े नेताओं ने जो 80,000 से जीतने का जो चैलेंज किया था, उस चैलेंज को तोड़ के हमने हराया है उनको। और ये हार सिर्फ डॉक्टर हीरा, ये हार सिर्फ, ये जीत डॉक्टर हीरा अलावा की जीत नहीं है, ये जीत हमारे प्रदेश के करोड़ों उन युवाओं की जीत है, उन जैस युवाओं की जीत है, वो कांग्रेस की जाबाज कार्यकर्ताओं की जीत है जिनको उम्मीद थी कि डॉक्टर हीरा अलावा जैसे युवा नेताओं को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचना चाहिए। मैं खासकर हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को, माताओं को और बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आपने डॉक्टर हीरा अलावा जैसे युवा पर भरोसा किया और आपने उसको दोबारा विधानसभा भेजने के लिए जो कड़ी मेहनत करी, रात दिन मेरे लिए मन्नतें मांगी, मेरे लिए दुआएं करी भगवान से, मेरे लिए प्रार्थना करी मंदिरों में जा जाकर, मेरे लिए जो काम किया जमीन पे। मैं सभी माताओं का, खासकर हमारी मनावर विधानसभा क्षेत्र की नारी शक्तियों का मैं हाथ जोड़कर उनको तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि एक उस आवाज को जो हमेशा से पिछले 5 साल के कार्यकाल में जिस आवाज ने अपना हित न देखते हुए गरीब वर्गों की लड़ाई लड़ी, हमारे मध्य प्रदेश के करोड़ों मांझी समाज के जो युवा आज भी बेरोजगार धर धर भटक रहे हैं,
हमारे धनगर समाज के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, हमारे मानकर समाज के युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, हमारे मांझी समाज के युवा भटक रहे हैं, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के युवा जो भटक रहे हैं, उनकी आवाज को विधानसभा में पहुंचाने के लिए जो ताकतवर तरीके से आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, मैं हमेशा जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। और मेरा आप लोगों से वादा है कि आपकी लड़ाई, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कमी नहीं आने दूंगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भले हमारे सरकार नहीं बनी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी हो, लेकिन डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा में पहुंचा है। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार सरकार चलवाएंगे और शिवराज सिंह चौहान जी या कोई भी मुख्यमंत्री बने आगामी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से, मध्य प्रदेश में हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों की आवाज उठाएंगे और सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं युवा साथियों, खासकर मनावर क्षेत्र के युवाओं का तहे दिल से आभारी हूं कि आप लोगों ने इस विपरीत परिस्थिति में, बीजेपी की इस लहर के बीच में जो मुझे जीत दिलवाने के लिए जो सहयोग किया और जो काम किया है, मैं आप सभी युवाओं का तहे दिल से आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी जीत सिर्फ किसी धर्म और किसी जाति के लिए नहीं, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्गों के लिए जीत रहेगी। मेरी इस जीत में जिन्होंने भी सहयोग किया और जिन्होंने सहयोग नहीं भी किया, जो हराने के लिए जिन्होंने मेहनत करी, पिछले 5 साल में जो अफवाह फैलाई, पिछले 5 साल में भ्रम फैलाया, मुझे हराने के लिए जो पूरी ताकत लगा दी, इस जीत में आप लोगों का भी जो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला, आप लोगों ने मुझे चैलेंज किया, कई बार मुझे मनावर विधानसभा क्षेत्र से भगाने के लिए कई लोगों ने चैलेंज किया, मुझे निपटाने के लिए कई लोगों ने चैलेंज किया और उन चैलेंज को डॉक्टर हीरा अलावा ने सीना ठोक के स्वीकार किया और उस चैलेंज को पूरा किया। लेकिन जिन लोगों ने मनावर क्षेत्र से भगाने के लिए चैलेंज किया था, उनको बताना चाहता हूं कि मनावर क्षेत्र ने अब डॉक्टर हीरा अलावा को हमेशा के लिए मनावर क्षेत्र की जनता ने गोद दे लिया। ये मनावर का नेता नहीं, मनावर का बेटा बन के रहेगा और अब कभी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया, मेरे स्वाभिमान को जो पहचान दी, मेरे हौसलों को जो उड़ान दी मनावर विधानसभा क्षेत्र ने, मैं सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को, सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो दोबारा मुझे विधायक बना के जो मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे जो पहचान दिलाई है, और ये बीजेपी की इस लहर के बीच मनावर जैसी सीट को जितवाने में आप लोगों ने जो मुझे मदद करी है, मैं आपकी लड़ाई में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा। मैं उन बेरोजगार युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, युवा साथियों, भले हम विपक्ष में हैं, लेकिन मनावर में तो हमारी सरकार रहेगी, धार जिले में कांग्रेस की सरकार रहेगी और धार जिले में आप लोगों को और विधानसभा में आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा। वो बेरोजगार युवा जिनसे हमने वादा किया था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख नौकरी का रोजगार देंगे, लेकिन हमारी भले सरकार नहीं है, लेकिन शिवराज से पूरे 5 साल रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा मैं। मेरा आप लोगों से वादा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे कर्मचारी वर्गों ने जो हमको सहयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सरकार बनने की धमकी दे रहे थे कि देख लेंगे, हमको वोट नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि मेरी विधानसभा में किसी भी कर्मचारी के आन बान शान और सम्मान में किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई कमी, कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये मैं छोड़ने वाले नहीं, हम लोग ये भी बता दें, क्योंकि मनावर विधानसभा क्षेत्र में किसी का अहित नहीं होने दूंगा, किसी कर्मचारी वर्ग का नुकसान नहीं होने दूंगा, उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया। और मध्य प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ने जो ओपीएस के लिए जो पूरी साथ दिया कांग्रेस पार्टी का, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा आप लोगों से विश्वास और आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन सरकार बनेगी, कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस लागू करवाऊंगा। डॉक्टर हीरा अलावा सरकार से लड़ेगा, चाहे हमारी पार्टी की सरकार क्यों न हो, लेकिन आप लोगों की मांग पूरी करूंगा। ओपीएस दिलवाने का जो वादा किया उसको पूरा कराऊंगा। हमारे अतिथि शिक्षकों ने बहुत सहयोग किया, हमारे अतिथि विद्वानों ने सहयोग किया, हमारे बेरोजगार युवाओं ने जो सहयोग किया, मैं आपकी लड़ाई को डंके की चोट पे विधानसभा में लड़ूंगा। जब पिछले 5 सालों में किसी से सामने झुका और डरा, आगे भी नहीं डरूंगा। और जिन जिन लोगों ने गद्दारी करी, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के रहते हुए कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया और भारतीय जनता पार्टी के झंडे उठा के काम किया,
उनका भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति के माध्यम से कार्रवाई करवाऊंगा। और आप सभी मनावर वासियों से, मनावर ब्लॉक वासियों से, उमरबन ब्लॉक वासियों से, कांग्रेस के हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं ने, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने जो मेहनत करी है, कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारियों ने जो मेहनत करी है, और भारतीय जनता पार्टी को 4 खाने चित दिला दी, मनावर में 80,000 की इनकी हेगड़ी निकाल दी है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मनावर में जीत सिर्फ डॉक्टर हीरा अलावा की जीत नहीं है, उन जाबाज कार्यकर्ताओं की जीत है, उन माताओं की, उन बहनों की, उन युवाओं की जीत है, जिनका जुनून इस कदर मेहनत किया। हम बहुत कम पैसे में जो कम से कम पैसे मनावर विधानसभा चुनाव जीत गए हम लोग। मैं आप सभी जयेश युवाओं को, खासकर मध्य प्रदेश के जयेश युवाओं का भी मैं तहे दिल से आभार और हार्दिक अभिनंदन प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, कई युवाओं ने मेरा हौसला बढ़ाया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जयेश युवाओं से मैं चुनाव के दौरान कई बार बातें नहीं कर पाया, कई बार उनके मन की नहीं सुन पाया, लेकिन मैं आप लोगों से माफी भी मांगता हूं कि क्योंकि चुनावी दौर 1 महीने का ऐसा संघर्ष था, उस संघर्ष के दौरान कहीं ना कहीं मोबाइल उठाना या आपसे बात करना बहुत कठिन दौर था। मैं मनावर विधान, जिस दिन से टिकट मिला, मनावर विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक घर में घुमा, और मेरे प्रति जो नाराजगी थी, मेरे प्रति जो कहीं ना कहीं भ्रम भारतीय जनता पार्टी ने गलत फहमियां पैदा करी थी, मनावर की जनता ने, खासकर हमारे ग्राम क्षेत्र के आदिवासी भाइयों ने जो करारा जवाब दिया, वो भी बीजेपी और आरएसएस भी क्या याद करेगी कि हराने के लिए अमित शाह को भेजा, लेकिन अमित शाह जैसे गृह मंत्री को मनावर की जनता ने हराया, हमारे आदिवासी भाइयों ने हराया। ये हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है। आप सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि मनावर के लड़ाई, मनावर के विकास में कमी नहीं आने दूंगा। चाहे हम विपक्ष में रहेंगे, हमारी सरकार नहीं बन रही है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन मनावर के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रदेश का कोई भी आगामी मुख्यमंत्री बने, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, गरीबों की आवाज उठाएंगे, और सरकार की जो भी योजनाएं रहेगी, गरीब वर्ग के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उनको मनरेगा की मजदूरी हो, चाहे गांव में सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे ट्रांसफार्मरों की समस्या हो, चाहे आपके हमारे उमरबन क्षेत्र में नहर की समस्या हो, हर मुद्दे को विधानसभा में लड़ूंगा और लड़ाई लड़कर आपके लिए काम कराऊंगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के वादा है। साथियों, पिछले कार्यकाल में आप लोग सब जानते हैं कि मैं एम्स जैसी संस्था में प्रोफेसर की नौकरी कर रहा था और राजनीति में बिल्कुल नया था, और राजनीति का मुझे भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। राजनीति में मुझे भी बहुत सारी चीजें इन 5 सालों में सीखने को मिली। राजनीति में बहुत सारे कड़वे अनुभव भी रहे, बहुत सारा मीठे अनुभव भी रहे, लेकिन उनसे भी हम बहुत कुछ सीखे, और उन गलतियों को मैं पूरा सुधारने की कोशिश करूंगा। ये बात सत्य थी कि हम लोग पिछले 5 सालों में बहुत सारे जगह गांव में गए थे, लेकिन हमने प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया, प्रचार नहीं किया। हमारे कार्यकर्ताओं को लगा कि हम गए नहीं, लेकिन इस बार उन सारी कमियों को दूर करूंगा, और मनावर विधानसभा क्षेत्र में जो हीरा अलावा को आप लोगों ने नेता नहीं बेटा बनाकर गोद लिया, दोबारा विधानसभा क्षेत्र में मौका दिया, मैं आपके एहसानों को भूलूंगा नहीं। आपके मनावर विधानसभा क्षेत्र के हर युवा के सम्मान की रक्षा करूंगा। हमारे माताओं बहनों ने मेरे लिए काम किया, खासकर मांझी समाज की माताओं ने मेरे लिए काम किया, हमारे आदिवासी समाज की माताओं ने काम किया। मैं तहे दिल से मैं आभारी प्रकट करता हूं कि आप मेरे लिए घर बार छोड़कर भूखे रहे। इस चुनावी सीजन में गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में मेरे लिए घूमे, हर युवा तक मेरी आवाज पहुंचाई। सोशल मीडिया के माध्यम से इंदौर के हॉस्टल से आए छात्र छात्राओं ने जो मेरा सहयोग किया, और बीजेपी की सारी रणनीति पे पानी फेरी इन 15-20 दिनों में। बीजेपी के जो 80,000 के दावों की पूरी धूल चटा दी, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आगामी जो 5 साल मुझे मिले, मनावर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, एक मनावर क्षेत्र के विधायक के तौर पे, लेकिन मैं प्रदेश के हमारे गरीब वर्गों से, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों से, प्रदेश के हर जिले में रहने वाले हमारे
जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर हीरा अलावा आपकी आवाज बनकर लड़ेगा विधानसभा में। चाहे मंडला हो, चाहे डिंडोरी हो, चाहे बालाघाट हो, चाहे सियोनी हो, चाहे शिवपुर हो, चाहे ग्वालियर जोन हो, चाहे बुंदेलखंड के हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे हमारे बैतूल के आदिवासी भाई हो, चाहे छिंदवाड़ा के भाई हो, चाहे हरदा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, बड़वानी, चाहे हमारे नीमच, मंदसौर, रतलाम के हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के भाई हो, आपकी आवाज को मध्य प्रदेश की विधानसभा में डंके की चोट पे उठाऊंगा और किसी भी हमारे इस संवैधानिक बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ किसी भी सरकार के किसी भी चमचों ने गलत करने की कोशिश करी तो उनको विधानसभा में सजा दिलवाऊंगा। आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज ये हीरा अलावा नहीं पहुंचा है, ये मध्य प्रदेश के करोड़ों गरीब हमारे आदिवासी भाइयों की आवाज पहुंची है। ये मध्य प्रदेश के करोड़ों हमारे दलित भाइयों की आवाज पहुंची है। मध्य प्रदेश के करोड़ों हमारे मांझी समाज के भाइयों की आवाज पहुंची है। मध्य प्रदेश के हमारे करोड़ों बंजारा समाज, धनगर समाज के हमारे गरीब लोगों की, मानकर समाज की आवाज पहुंची है, जिनको कभी मुख्य धारा में आज तक की 70 साल की इस आजादी के बाद भी शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मैं आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि गरीब वर्गों के जल जंगल जमीन की लड़ाई को, बिरसा मुंडा की लड़ाई को, टंट्या भील की लड़ाई को मैं किसी भी कीमत पर कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस लड़ाई में आप लोगों ने मुझे विधानसभा में विधायक बनाया, दोबारा भेजा मुझे। मैं और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई, हमारे बस्तर के आदिवासी भाई, हमारे झारखंड के आदिवासी भाई, हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, हमारे राजस्थान के आदिवासी भाई, आप सब, हम सब मिलकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में राजनीति की एक नई कहानी लिखेंगे। मैं पूरे देश के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक बदलाव में हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए, और जो भी युवा राजनीति में आगे आकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो युवा नए पढ़े लिखे युवा विधायक बनना चाहते हैं, भविष्य में सांसद बनना चाहते हैं, आप सभी युवा अगर जुड़ेंगे तो मैं आपके लिए लड़ूंगा। हमारे युवा साथी मोन्टू भाई भी मेरे साथ विधानसभा में पहुंचा है। मोन्टू सोलंकी सेंधवा से हमारे जयस युवा को टिकट दिलवाया, और मध्य प्रदेश की विधानसभा मेरे साथ एक और मेरा भाई पहुंचा है। हम दोनों लड़ेंगे डंके की चोट पे, और सरकार से लोहा लेके विपक्ष की भूमिका हम प्रमुखता से निभाएंगे, और इस विपक्ष की भूमिका में किसी भी गरीब वर्ग के आन बान शान और सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। मेरे प्रदेश के गरीब भाइयों, हमारे आदिवासी भाइयों, हमारे मजदूर भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका नेता नहीं, आपका बेटा विधानसभा में पहुंचा है। आपकी लड़ाई आर्या पार लड़ूंगा। सरकार से हम डरेंगे नहीं, सरकार से हम झुकेंगे नहीं। हमारे युवाओं की भील प्रदेश की जो मांग है, हमारे युवाओं की जो 6वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची की मांग है, हमारी सरकार हम मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए, लेकिन हम केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हम मिल के बनाएंगे। और मेरा वादा है आप लोगों से, जो मुझे युवा सुन रहे हैं, आप लोग जुड़ो हम लोगों से, हमारे जैसे युवाओं से। साथियों, हम आप लोगों को विधानसभा में मैं पहुंचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा, लोकसभा में पहुंचाने की लड़ाई लड़ूंगा। आप लोगों की, सभी युवाओं की हमको जरूरत है। आज मध्य प्रदेश में बदलाव लाने वाले युवाओं की जरूरत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नए युवा नेतृत्व खड़ा करने वाले युवाओं की जरूरत है। और प्रदेश के हर जिले के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सब युवा साथी डायरेक्टर हमारे संगठन जय से जुड़ो, डॉक्टर हीरा अलावा से जुड़ो। हम मिलकर मध्य प्रदेश में राजनीति की एक नई कहानी लिखेंगे, राजनीति का एक नया इतिहास रचेंगे, और प्रदेश के विकास में नई कहानी लिखेंगे। साथियों, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि मनावर विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा। मनावर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी युवा साथी, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसी भी हमारी जनता की लड़ाई, उसके आन बान शान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। आपके साथ खड़ा रहूंगा, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैं सभी हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी के, खासकर हमारे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर और श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा के हमारे उन सभी टीचर्स, प्रोफेसर्स और सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली और हमारे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के भी युवाओं का आप सभी ने मुझे सहयोग प्रदान किया प्रत्यक्ष रूप से। मैं तहे दिल से आप सभी का भी आभारी हूं। और मैं खासकर हमारे कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी विधायक साथियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं।
मैं और उन सभी हमारे विधायक साथी जो हमारे साथ रहे और इस विधानसभा चुनाव को नहीं जीत पाए, मैं आप सभी को भी मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर हीरा अलावा आपके साथ है, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आप लोग आगे जीतोगे। हम लड़ते रहेंगे ये संविधान विरोधियों से, हम लड़ते रहेंगे इन ये फर्जी राष्ट्रवादियों से। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मजबूत करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने वाली सरकार बनाएंगे। आने वाले समय में इस संविधान को बदलने वाली सरकार को हटाएंगे। आप सभी को जय भीम, जय आदिवासी, जिंदाबाद। आप सभी के युवाओं का, पूरे जयस युवाओं का, पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्रीय स्तर के जयस युवाओं का, आप फेसबुक से जुड़े सभी धर्म, जाति और समाज के युवाओं का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और खासकर मनावर क्षेत्र की जनता के सामने मैं नतमस्तक हूं। आप सभी मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो, आप सभी देवतुल्य माताओं बहनों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नर्मदे हर, जय हो बाबा बालीपुर महाराज की, जय हो भगवान राम की, जय हो भगवान कृष्ण की। आप सभी को जय हो, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जय जोहार, जय आदिवासी।